तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। ये मेरे आंखों के आंसू उनके आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह। अगर दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते थे, कहीं दूर निकल सकते थे। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सब लाजवाब जबरदस्त होंगे, है ना। तो कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे भाई, आप सब कैसे हो? जबरदस्त हो ना। तो आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? आज मैं आप सभी को लखनऊ के बारे में बताऊंगा। एक लखनऊ की एक ऐसी वास्तुकला है जिसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। जैसे कि आप सबको पता है, लखनऊ राजधानी है जहां सियासी गलियारे तय होते हैं। मतलब एक मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है ये लखनऊ से ही होके गुजरता है। तो साथियों, आप अंत तक बने रहना। मैं मानता हूँ, एक बात बताऊँ, हो सकता है आपको वीडियो एडिटिंग में दम ना नजर आए, लेकिन तथ्य में दम है, उसके कंटेंट में दम है। इसलिए आप अंत तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करना, चैनल पे पहली बार जुड़े होना तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में दो प्रमुख इमाम बाड़े हैं, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। दोनों ही लखनऊ की समृद्ध सांस्कृतिक और वास्तुकला विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बड़ा इमाम बाड़ा, जिसको हम आसपी इमाम बाड़ा भी कहते हैं, तथा छोटा इमाम बाड़ा, जिसको हम हुसैनाबाद इमाम बाड़ा मुबारक के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं बड़ा इमाम बाड़ा, जिसके बारे में हम बात करेंगे निर्माण, उद्देश्य, महत्व, वास्तुकला, आकर्षण तथा अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। वहीं हम छोटे इमाम बाड़ा का भी निर्माण, मकसद, अन्य तथा सारे निष्कर्ष के बारे में भी हम जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा की बात करेंगे। निर्माण, इसका निर्माण अवध के नवाब आसफ उद दौला ने 1784 से 1791 के बीच में करवाया था। उद्देश्य, 1785 में पड़े अकाल, भीषण अकाल के दौरान लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से इसका निर्माण शुरू किया गया था। महत्व, यह शिया मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण इबादत गाह है और मुहर्रम के महीने में यहाँ कई सारे श्रद्धालु आते हैं। वास्तुकला, यह वास्तुकला एक अद्भुत नमूना है और इसमें एक विशाल गुंबदाकार केंद्रीय हॉल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा गुंबदाकार छत वाला हॉल है। इसकी छत को बिना किसी बीम या गर्डर के ईंटों को जोड़कर बनाया गया है और आंतरिक साज सज्जा में गलियारों को छोड़कर कहीं भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आकर्षण की बात करें तो इमाम बाड़ा परिसर में ही बेहद सुंदर आसफी मस्जिद का निर्माण किया गया है। यह एक साजी बावड़ी भी है और इसमें एक प्रसिद्ध भूल भुलैया भी है, जो टेढ़े मेढ़े रास्तों का एक मायाजाल है। साथियों, आप सब सुनते होंगे लखनऊ में एक भूल भुलैया है जो बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर ही स्थित है। इसके सारे दरवाजे पूर्णतया बंद कर दिए गए हैं। मतलब अब भूल भुलैया का सिर्फ नाम है और बाकी निशान नहीं है। साथ ही इसी के साथ हम अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इमाम बाड़े में नवाब आसफ उद दौला और उसकी बेगम शमसुनैया के भी कब्रें हैं। यहाँ 3 सुव्यवस्थित उद्यान भी हैं। वर्तमान में इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। प्रवेश शुल्क की अगर बात करें, मतलब अगर आप बड़ा इमाम बाड़ा घूमने की इच्छुक हैं तो आपको 25 रुपये लेकर आना होगा। अगर आप विदेशी हैं तो आपको 500 रुपये लेकर आना होगा। इसमें बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, पिक्चर गलियां और शाही मस्जिद भी शामिल हैं। मतलब आप 25 रुपये में ये सारे स्थल को आप घूम सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अब इसी के साथ छोटा इमाम बाड़ा की बात कर लेते हैं। हुसैनाबाद इमाम बाड़ा के नाम से इसे जाना जाता है। हुसैनाबाद इमाम बाड़ा मुबारक छोटा इमाम बाड़ा को कहते हैं। निर्माण, इसका निर्माण अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह ने 1838 में शिया मुसलमानों के लिए एक इमाम बाड़ा या एक मंडली हाल के रूप में करवाया था। मकसद, इसे उनकी और उनकी मां के लिए एक मकबरे के रूप में बनवाया गया था, जिन्हें यहीं दफनाया गया। अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। इसे इमाम बाड़ा हुसैनाबाद मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। यह हुसैनाबाद घंटाघर के पास लखनऊ के दौलतगंज इलाके में स्थित है। त्यौहार और विशेष अवसरों पर इसे बहुत सुंदर रूप से सजाया जाता है। तो ये थी, मैंने आप सभी को इमाम बाड़ा के बारे में आपको बताया है। साथियों, निष्कर्ष, लखनऊ के इमाम बाड़े, खासकर बड़ा और छोटा इमाम बाड़ा, न केवल शिया मुसलमानों के लिए धार्मिक महत्व का स्थान है, बल्कि यह अवध की वास्तुकला और सांस्कृतिक की अद्भुत उदाहरण भी है।
ये एक छोटा सा प्रयास था लखनऊ के बारे में बताने का, लखनऊ के इमामबाड़ा के बारे में बताने का। आई होप आप चीज़ों को समझे होंगे। मैंने वो सारे ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बताया है जो तथ्य था, है ना। तो मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप लखनऊ आए हो? लखनऊ, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत बाहर से भी लोग देखते हैं, मतलब यूपी के बाहर से भी देखते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लखनऊ कभी आए हो? अगर लखनऊ कभी आए हो तो क्या इमामबाड़ा आप घूमे? अगर आपने सच में इमामबाड़ा घूमा है तो उसके बारे में क्या क्या वहाँ आपने घूमा, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली, एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। और हाँ, आप सभी ने लखनऊ में एक भूल भुलैया का नाम सुना होगा, यहीं पर है भूल भुलैया, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नाम का भूल भुलैया है, निशान है ही नहीं। मैं भी बचपन में जब छोटा था तब मेरे बाबा थे, अब तो नहीं है बाबा मेरे, तो वो कहते थे चल बेटा तुझे भूल भुलैया घुमा लाते हैं। और मैं भी आज तक भूल भुलैया नहीं देखा, क्योंकि उनके सारे दरवाजे जो हैं पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं बस। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, मस्त रहो, खुश रहो, ज़िंदगी इसी का नाम है। जय हिंद, वंदे मातरम।